साथियों नमस्कार, मैं तुम्हारा दोस्त दीवान कटारा और आज फिर लगा यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहता हूं। साथियों, मेरा नाम दीवान कटारा है और मैं गरम उदयपुरिया से प्यारे से गांव से आता हूं। और हाल में जो गरम उदयपुरिया मेरी जन्मभूमि है और अभी तो हाल में मार्केट मेरी कर्म भूमि है। तो कर्म के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों, इंसान को नाम से, ईश्वर से, अगर नाम से भी मतलब नहीं है, उनको अपने कर्मों से मतलब है कि इंसान को सृष्टि पे भेजा तो क्या करने के लिए भेजा होगा। और मेरा जो अनुभव है वो आपके दिल में भी ऐसा आ रहा होगा कि यार किसी इंसान की मदद हम लोग कर दे, परंतु हमारे पास कुछ साधन यानी कि धन दौलत नहीं होता तो हम किसी इंसान की मदद नहीं कर पाते। तो साथियों, कुछ न कुछ उसका सपना रहता है। तो मैं किसान हूँ और खेती करता हूँ। खेती करते करते कई साल मैंने खेती करी, तो उसमें जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। तो फिर मैं एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहा था कि एक्स्ट्रा इनकम फिर से थोड़ी सी आ जाए तो फिर हमारा घर में एक बेहतरीन मतलब पूर्ति हो जाए और अच्छा लगे। साइड से इनकम आती, यानी कि एक पैर हमारा दो पैर है तो एक पैर टूट जाए तो दूसरे पे हम खड़ा हो सकते। तो ये एक्स्ट्रा इनकम के बारे में मैं सोचता रहा। और फिर साथियों, समय ऐसा आया कि सपना पूरा करने के लिए मैंने ड्राइवरिंग सीखी और ड्राइवरिंग सीखते सीखते 2 से 8 साल हुए। उसके बाद में मैं वास्तव में ड्राइवर बन बैठा और 8 साल तक मैंने ड्राइवरी करी। वहाँ से कम 25-30 हज़ार महीने में कमा लेता था और उससे भी घर का गुजारा तो होने लगा, परंतु सपना पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर भी मैंने यहाँ से भी एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए सोच रहा था। तो ऐसे करते करते कहीं समय बीतता गया, कई महीने बीतते गए। तो एक मेरे पर्सन से मुलाकात हुई। हमारे मेंटर, हमारे गुरु एक बार हमें हमारे घर पे आए और हमको बताया गया कि एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का तरीका खेती करते करते मैं आपको उपाय बताता हूँ कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे आती है। तो साथियों, फिर हमारे जो ग्रेड अपलाइन ने बताया कि वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो मैंने उसको सुना और सीखते सीखते मैंने अभी हाल में मैं इसी वेस्टीज कंपनी का ब्रांच डायरेक्टर हूं। और मैं आपको आज एक एग्री एक्वाइजल के बारे में डेमो बताना चाहता हूं कि ये खेती में काम करता है कैसे, यानी कि खेती में काम नहीं करता, ज़मीन पे काम करता है। तो साथियों, ये है हमारा एग्री एक्वाइजल। ये करता क्या है उसको आपको वीडियो में दिख रहा होगा। एग्री एक्वाइजल यानी कि अगर बात नहीं करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 1995 में यूरिया नाम का खाद आया तो हम थोड़ा थोड़ा डालते ज़्यादा डालने लग गए। तो ज़मीन हो गई कड़क। तो हम जो पानी घुमाते हैं या खेड़े करवाते हैं, तो खेड़े करवाते थे अगले ज़माने में हमारे खेत में लकड़े का हल से खेती मतलब खेड़े हो रही थी, पर अब वो लकड़ी का हल ही बंद हो गया, यानी कि खेड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि ज़मीन कड़क हो गई। फिर आया, यानी कि सोचे क्या अभी हाल में जो पानी हम लोग घुमा रहे तो पानी ऊपर जा रहा है, यानी कि पानी की मात्रा भी बढ़ गई। 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 5 पानी, 6 पानी, 7 पानी पिलाने लग गए हम लोग। तो ऐसे करते करते पानी का खर्चा बढ़ा और डीएपी यूरिया का खर्चा भी बढ़ा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वीडियो इस डीएपी कंपनी के पास भेज देना, ताकि अगर ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है तो कंपनी को भी मालूम पड़ेगा कि यार हम कुछ न कुछ गलत कर रहे धरती माता के साथ। तो साथियों, डीएपी कंपनी ने क्या किया है, उसमें जो रोड बनाने वाली कपसियाँ है, कपसी बोलते हैं उसको, कपसी को उसी डीएपी में मिक्स कर दिया है। जैसे हम लोग कपास में डालते हैं, हमारे खेत में डालते हैं, तो जो डीएपी जो खाद है वो मतलब पानी के माध्यम से ख़त्म हो जाता और जो रोड की कपसी है वो हमारे खेतों में पड़ी रहती है। जब कपास निकलते उसके साथ साथ निकलती। तो यानी कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो वीडियो डाला हुआ कंपनी के पास, तब जाके कंपनी को पता चलेगा किसान जागरूक हो गई। इसीलिए साथियों इस वीडियो को भेजना ताकि कंपनी ऐसी गलती ना करे कि हमारी धरती माँ को बिगाड़ने के लिए ये ऐसा गलत काम करे। यार
अगर देना ही आपको खाद है तो खाद ही दो। तो हमारी ज़मीन कड़क हो गई। तो अब कड़क हो गई तो पानी का तो खर्चा बड़ा ही बड़ा है, पर खेड़े का खर्चा भी बड़ा, खेड़े का भी बड़ा, और दवाई का भी बड़ा। जो कीटनाशक दवाई है उनका बार बार इस्तेमाल हो रहा था, वो उसका भी खर्चा बढ़ गया। तो किसान का खर्चा तो बढ़ा पर पैदावार कम हो रही। अब किसान परेशान है, तो उपाय कहाँ है? तो साथियों मैं उपाय लेके आया हूँ एग्री एक्वा जेल के बारे में। तो ये है पैकेट, यानी कि ये काम कैसे करता है। ये जो हम लोग खेत में डालते, तो जब खेड़ाई करवाते, जब पानी घुमाते तो ये फूलता है। जब ज़मीन सूखती है तो फिर से वो छोटा हो जाता है। तो हमारी ज़मीन का जो पोषक तत्व है, जो सूर्य की रोशनी है, धूप है, वो सब अंदर तक पहुंचती है। यानी कि इस पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, धूप की ज़रूरत पड़ती है, ठंड की ज़रूरत पड़ती है। वो पूरे यानी कि छेद होता है छोटा छोटा, तो इसके माध्यम से अंदर तक चले जाते हैं। तो पौधा बेहतरीन तरीके से खेती में पैदावार बढ़ा सकता है। तो साथियों काम कैसे करता है ये बताता हूँ आपको। ये ऐसे खुलता है और ये मैंने थोड़ा सा लिया है। मेरे हाथ में आपको पाउडर दिख रहा होगा, यानी कि एग्री एक्वा जेल है। अब उसके ऊपर मैं पानी डालता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। जैसे जैसे पानी डाल रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में थोड़ा सा था, अभी हाथ में ठंड लगने लग रही, यानी कि ठंडा है ये। अब ये पानी डालता जा रहा हूँ, थोड़ा सा था। तो जैसे पानी को ये पकड़ता है तो ये फूलता है। जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो धरती सूखती है तो ये वापस छोड़ देता है, यानी कि ज़मीन हो जाती है मुलायम। यानी कि ज़मीन, लोग भाग खाद का इस्तेमाल करते हैं, दवाई का बार बार कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका खर्चा बढ़ता है। हम पानी की बचत कर लेते हैं और खेड़े की भी बचत कर लेते हैं उसके माध्यम से। अगर ये डाल दिया तो आपको जहाँ पर 5 पानी घुमाते, 6 पानी घुमाते, 3 पानी में गेहूँ पक जाता है। और जो आप 2-3 बार खेड़ाते हो तो 1-2 बार में अच्छे खेड़े हो जाती है। और मैं वास्तव में किसान हूँ, अगर मेरा खेत को जाके देखें तो मेरे पास जो खेत है उसमें 2 बार ही खेड़वाता हूँ, पर 1 बार में वो हो जाता है। पर 2 बार इसलिए खेड़वाता हूँ, कहीं न कहीं घास रह जाता हो तो कहीं न कहीं पौधे को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए उसको 2 बार मैंने खेड़वाया। लोग भाग 2-3-3, 4-4 बार खेड़वाते हैं, उसका खेड़े का खर्चा बढ़ जाता है, पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब देखो साथियों, थोड़ा सा पानी डाला था मैंने। तो साथियों ये है ज़मीन को सुधारने का माध्यम। और बहुत सारे हमारे मित्र अब ज़मीन को ऊपर की जो खोद के कहीं दूसरी जगह फेंक के वहाँ से फिर दूसरा मिट्टी भरवा के अपने खेत में डाल रहे, यानी कि बहुत सारा खर्चा बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ एग्री एक्वा जेल डालो, ताकि आपको ना तो ज़मीन को वहाँ से ट्रैक्टर भर के दूसरी जगह डालने की ज़रूरत है, ना तो वो वहाँ से उठा के अपने खेत में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि 1-2-3 साल डालोगे आपकी ज़मीन हो जाएगी मुलायम साथियों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? और असली में मेरा मकसद एग्री एक्वा जेल बताना है, और इसी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए किसी और के पास भेजना है साथियों। अच्छा काम करने के लिए इंसान को मेहनत तो ज़रूर लगती है, पर साथियों अगर आपने साथ दिया तो मेरा लक्ष्य है केमिकल मुक्त भारत वो बन के ही रहेगा साथियों। केमिकल मुक्त भारत बन के रहेगी। आप गर्व से बोलो, जहर को भगाना है साथियों। आप दिल से बोलो, जहर को भगाना है। आप बहुत सारे वीडियो कहीं ना कहीं तो देखते होंगे, उसमें सब्सक्राइब और शेयर करते होंगे, और बहुत सारा आप व्हाट्सअप देखते होंगे, वहाँ से वहाँ एक टच करके दूसरी जगह तो आप भेजते होंगे। तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे से जुड़ के देखिए साथियों। विश यू वेल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, धन्यवाद।